जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों अपन देखने वाले हैं, एक चैप्टर है छोटा सा। तो आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे जो चित्तौड़ जो दुर्ग है, चित्तौड़ का जो किला है दोस्तों, तो इसको अपन समझने वाले हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप एक छोटे से लेके कांस्टेबल से लेके एक स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। तो आइए दोस्तों पहले इसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा याद रखने का प्रयास करते हैं। तो हमारी दोस्तों यही मुहिम चलाई जा रही है कि आप पढ़ो ही ऐसा कि दूसरे को आसानी से अपनी बात समझा सको या रख सको। तो इसी मुहिम को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो थोड़ा पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा दोस्तों इसको शेयर करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल से थोड़ा दोस्तों समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाना होता है। तो थोड़ा मैं मोटिवेट रहूँ इसके लिए थोड़ा इसको शेयर करें, कमेंट करें और एक लाइक का बटन दबाएँ। तो ये दोस्तों अपन समझेंगे आज चित्तौड़ का किला। तो मोस्टली दोस्तों अपन देखते हैं कि जो भी पुराने समय के अंदर जो भी राजा महाराजा होते थे वो दुर्ग या किलों का निर्माण करवाते थे। क्यों वो दुर्ग या किलों का निर्माण करवाते थे? क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो इन दुर्ग या किलों का निर्माण कराते थे, ताकि कोई बाहरी शक्ति या कोई विदेशी आक्रमणकारी या कोई दूसरे प्रदेश का राजा महाराजा या शासक उसके ऊपर आसानी से कब्जा ना कर सके और वो उसका युद्ध में उसका वो सामना कर सके। इसी पर्पज से दोस्तों ये दुर्गों और किलों का निर्माण करवाया जाता था। इसके अंदर दुर्ग और किलों के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी विशेषताएं होती थी। मोटी दीवार, परकोटे वगैरह बनाए जाते थे जो युद्ध की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते थे, ताकि जब युद्ध हो तब वहाँ की स्थानीय सेना को मदद मिल सके और जो बाहरी जो भी आक्रमणकारी है उसको आसानी से जीत ना मिल सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोस्तों बनाए जाते थे दुर्ग या किले। तो इन्हीं दुर्ग या किलों में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों चित्तौड़ का जो किला है। दोस्तों चित्तौड़ के किले को अपन देखने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सबके अपन यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला है वो तो कहाँ स्थित है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, नाम से ही पता हो रहा है चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है? तो चित्तौड़ का जो किला है इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? तो निर्माण से संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो निर्माण दोस्तों करवाया इसका चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किला दोस्तों कब बना? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस किला का निर्माण हुआ था। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, निर्माणकर्ता चित्रांगद मौर्य और कब बना? 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये किला बनके तैयार हुआ था। इसके बाद में दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दोस्तों कौन सी पहाड़ी पे स्थित है पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो ध्यान रखना है चित्रकूट पहाड़ी पे दोस्तों ये स्थित है। और चित्रकूट पहाड़ी कहाँ है? चित्रकूट पहाड़ी है दोस्तों मेसा के पठार पे स्थित है। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखोगे, कौन सी पहाड़ी पे है? चित्रकूट पे पहाड़ी पे है और चित्रकूट पहाड़ी है वो मेसा के पठार में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु दोस्तों, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों ये किस श्रेणी का दुर्ग है? जैसे अपन ने काफी दुर्गों की श्रेणी पढ़ते हो, धानवंत श्रेणी, जल दुर्ग, इस प्रकार से। तो अगर आपसे इसकी श्रेणी पूछे कि किस श्रेणी का दुर्ग है, तो ध्यान रखना है दोस्तों धानवंत श्रेणी को छोड़ दो। दोस्तों धानवंत श्रेणी को छोड़ दो और बाकी जो भी श्रेणियां हैं, बाकी लगभग सभी श्रेणियों को ये फॉलो करता है। तो अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना है कि धानवंत श्रेणी का ये दुर्ग नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से धानवंत श्रेणी का दुर्ग नहीं है, 3 कोई और ऑप्शन डाले, एक चित्तौड़गढ़ डाले, तो आपने को राइट आंसर चित्तौड़गढ़ लगाना है, क्योंकि धानवंत श्रेणी का ये दुर्ग नहीं है, बाकी सभी श्रेणियों को ये फॉलो करता है। तो दोस्तों यहां से अपन ने 3 बिंदु देखे, एक बार इनको याद करने का प्रयास करते हैं। निर्माणकर्ता चित्रांगद मौर्य 7वीं शताब्दी में, पहाड़ी चित्रकूट की पहाड़ी पे है, मेसा के पठार में स्थित है। किस श्रेणी का है? धानवंत श्रेणी को छोड़ के बाकी सभी श्रेणियों को फॉलो करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बिंदु याद हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके उपनाम। जो चित्तौड़गढ़ जो किला है दोस्तों इनको किन किन उपनामों से पुकारा गया है, तो अपन इनको याद करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। ध्यान रखना, किलों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का इसको गौरव भी कहा जाता है और दोस्तों इसको खिजराबाद भी कहा जाता है और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। तो इसको 4 नामों से दोस्तों जाना जाता है। किलों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये दुर्ग है दोस्तों, जो किला है ये सबसे बड़ा है, प्राचीन है, इसलिए इसको किलों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का इसको गौरव भी कहा जाता है। खिजराबाद दोस्तों इसको किसने कहा था ये पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद किसने कहा था? तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद के नाम से पुकारा था।
और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो 4 फैक्ट यहाँ से आप ध्यान रखोगे। उम्मीद करता हूँ चारों आपके याद हो चुके होंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपने सुना भी होगा, ऐसा भी कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया है। तो ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी बड़ा है, इसीलिए गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया है, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है। तो स्पेशली यहाँ से आपको ये 4 उपनाम याद रखने हैं। किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बताया, और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। तो चारों बिंदुओं को दोस्तों आप याद रखोगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके उपनाम अपन ने देख लिए, श्रेणी देख ली, पहाड़ी देख ली, निर्माणकर्ता देख लिया। अब अपन देखते हैं इसके आकार कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका आकार किस प्रकार है। तो चित्तौड़ के जो किला है दोस्तों, इसका आकार है व्हेल मछली के समान है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार किस प्रकार का है, तो आकार दोस्तों इसका व्हेल मछली के समान है। इससे आगे बढ़ते हैं। कई बार दोस्तों ये भी पूछा गया है कि चित्तौड़ का जो किला है, सॉरी दोस्तों, चित्तौड़ का जो जिला है, किले का आकार तो व्हेल मछली के समान, और चित्तौड़ जो जिला है दोस्तों, इसके जिले का आकार किस प्रकार है, तो ध्यान रखना चित्तौड़ जिले का आकार है दोस्तों घोड़े की नाल के समान है। चित्तौड़गढ़ जो जिला है इसको अगर आप मैप में देखोगे दोस्तों, तो एक घोड़े की नाल के समान इसकी आकृति आपको देखने को मिलेगी। इससे आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो ये बिंदु आप ध्यान रखना है दोस्तों। पूछ सकता है कि कौन सा किला लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है, जो जिसमें आवासीय जैसी सुविधाएं हैं, तो ध्यान रखना है। तो चित्तौड़गढ़ किला है राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको आपको ध्यान रखना है, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, किला है, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि आकार अपन ने देखा व्हेल मछली के समान है, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राज्य का एकमात्र किला जिसमें खेती होती है। तो ये भी दोस्तों एक इसकी विशेषता है कि राज्य का वह एकमात्र जिला जिसमें खेती होती है, तो वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ किला है। उसके बाद सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला भी है। सर्वाधिक साके भी दोस्तों यही हुए और सर्वाधिक जौहर भी इसी किले के अंदर हुए हैं। तो 3-4 दोस्तों विशेषताएं याद रखें, क्या क्या है। आकृति व्हेल मछली के समान, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, खेती भी यहाँ पे होती है, और सबसे ज्यादा साके और जौहर भी यहाँ पे हुए हैं। तो ये 4 बिंदु आप यहाँ से इसकी विशेषताओं में ध्यान रखोगे। अब दोस्तों जो साके जो हुए हैं, तो एक बार अपन थोड़ा उनको रिकॉल कर देते हैं। वैसे मैंने इनके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब जो साके हुए हैं दोस्तों, तो चित्तौड़ में मुख्यतः दोस्तों 3 साके हुए हैं। कौन कौन से हुए, 1303 में, 1534 में, 1568 में। पहला साका, दूसरा साका, तीसरा साका। पहले साके में दोस्तों जौहर किया पद्मिनी ने, दूसरे साके में जौहर किया कर्मावती ने, और तीसरे साके में जौहर किया था फूल कंवर ने। तो आप तीनों नाम याद रखोगे। डिटेल पढ़ना चाहो तो एक वीडियो है अलग से, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो 3 साके हुए थे, 1303, 1534 और 1568। तीनों साकों को आपको डेट है दोस्तों ये ध्यान रखनी है। चलो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है या किला है, इसमें पानी है। जैसे अपन ने देखा ये लिविंग फोर्ट भी है, यहाँ पे खेती भी होती है, तो इसको पानी है दोस्तों। पानी कौन सी नदियां से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो पानी है दोस्तों, ध्यान रखना, ये गंभीरी और बेड़च नदियों से इसको पानी उपलब्ध होता है। गंभीरी और बेड़च नदियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पानी की आपूर्ति करती हैं। तो 2 नदियां गंभीरी और बेड़च, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किले के 7 प्रवेश द्वार है दोस्तों। एक और इसकी विशेषता के रूप में आप याद रख सकते हो, तो चित्तौड़गढ़ जो किला है इसके अंदर दोस्तों 7 प्रवेश द्वार है। तो आप अपनी नॉलेज के लिए आप इनका नाम ध्यान रख सकते हो। 1-2 नाम इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। कौन कौन से प्रवेश द्वार है दोस्तों, पांडव पोल है इसके अंदर, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, गणेश पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है और जोड़ला पोल है। ये 7 इसके अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश द्वार है। तो कई बार दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा आपको कि पांडव पोल या हनुमान पोल किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखना वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। स्पेशली इन दोनों का नाम दोस्तों ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि पांडव पोल और हनुमान पोल किस दुर्ग में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको राइट आंसर लगाना है। अपनी नॉलेज के लिए आप इनको नाम याद रख सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। एक बार याद करते हैं, पांडव पोल है दोस्तों, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, गणेश पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है और लास्ट है जोड़ला पोल। तो इजी नाम आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। नवलखा भंडार, ये दोस्तों क्वेश्चन एक बार पूछा गया है
कि नवलखा भंडार है दोस्तों वो किस किले में स्थित है, तो ध्यान रखना नवलखा भंडार है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। तो नवलखा भंडार से संबंधित ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों नवलखा भंडार तो अपन ने देख लिया दोस्तों, लेकिन ये चीज नवलखा के नाम से काफी चीजें और भी है तो जो आपको कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। तो नवलखा भंडार कहाँ स्थित है दोस्तों, ये तो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। पूछे आपसे नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है, तो नवलखा दरवाजा दोस्तों आप बताओगे रणथंभौर में स्थित है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। और नवलखा किला अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो नवलखा किला आपको बताना है दोस्तों ये झालावाड़ में स्थित है। तो नवलखा के नाम से तीनों चीज आप याद रख सकते हो। भंडार पूछे तो चित्तौड़गढ़ किला, नवलखा दरवाजा पूछे तो रणथंभौर, और नवलखा किला पूछे आपसे तो झालावाड़ आपको बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। अब अपन देखते हैं दोस्तों महल की, जो चित्तौड़गढ़ किला है दोस्तों इसमें पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार से पूछा जाएगा कि रानी पद्मिनी का महल कौन से किले में स्थित है या गोरा बादल महल कौन से किले में स्थित है, तो आपको आंसर बताना है चित्तौड़गढ़ किला। तो इसमें के अंदर कौन कौन से महल हैं, जो इंपॉर्टेंट महल है अपन उन्हीं की बात करेंगे दोस्तों। तो महलों में अगर अपन देखें दोस्तों तो रानी पद्मिनी का महल है, ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। फतेह प्रकाश का महल भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। और दोस्तों गोरा बादल महल है, जो पद्मिनी के चाचा और भाई थे, जो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रतन सिंह के ऊपर, रानी ये पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी, जो पहला साका हुआ था चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में, तो उसमें गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो पद्मिनी का महल भी चित्तौड़गढ़ किले में, गोरा बादल का महल भी चित्तौड़गढ़ किले में। यहाँ से दोनों याद किए। एक और महल है, इसको याद रखना है, फतेह प्रकाश का महल भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ महलों से संबंधित तीनों फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे, पद्मिनी, फतेह सागर, गोरा बादल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब अपन देखते हैं दोस्तों अगला बिंदु, 27 जैन मंदिर दोस्तों यहाँ पे स्थित हैं। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। जैन मंदिर कितने स्थित है, 27 जैन मंदिर स्थित है। और इन 27 जैन मंदिरों को दोस्तों एक अलग नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है दोस्तों, सतबीस देवरी। तो सतबीस देवरी भी इनको कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सतबीस देवरी कहाँ स्थित है, कौन से किले में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है सतबीस देवरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। तो 27 जैन मंदिरों को दोस्तों कहा जाता है सतबीस देवरी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ने छत्रियां, अपन ने महल देख लिया, अब छत्रियों से संबंधित देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले में किस किस की छत्रियां बनी हुई हैं। तो देखिएगा दोस्तों, गोरा बादल की छतरी बनी हुई है जिसका महल भी है। संत रैदास की छतरी बनी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है दोस्तों, संत रैदास की छतरी किस किले में स्थित है, तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। कल्ला राठौड़ की छतरी भी इसके अंदर स्थित है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो यहां से दोस्तों तीन महल देखे, तीन ही अपन छतरियां याद रखेंगे। छतरियां कौन कौन सी है, गोरा बादल है, संत रैदास है और कल्ला राठौड़ है, जिसको चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो तीन छतरियां अपन ने याद की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन ने चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित बिंदु लगभग अपन ने सब देख लिए, जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में बन के पूछे जाते हैं। अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में ही एक स्थित है, आपने सुना होगा कि विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तो इस विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ से भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं सामने, तो अपन अब उनको याद करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, विजय स्तंभ और इसका दूसरा उपनाम क्या है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ। तो इसको विजय स्तंभ भी के रूप में पूछा जा सकता है और कीर्ति स्तंभ के रूप में भी पूछा जा सकता है। पूछे ये कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ किले में स्थित है, ध्यान रखना है चित्तौड़ किले में स्थित है। कई बार यह भी पूछा गया है कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है, तो ध्यान रखना है 9 मंजिली इमारत है दोस्तों, किले में स्थित है और ये 9 मंजिला इमारत है। इससे आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, जो कीर्ति स्तंभ है ये तो विजय स्तंभ का ही उपनाम है, लेकिन एक और नाम आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, जैन कीर्ति स्तंभ। तो कुछ एक दोस्त इसको कीर्ति स्तंभ को और जैन कीर्ति स्तंभ को एक ही समझते हैं, जबकि ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। कीर्ति स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। जैन कीर्ति स्तंभ क्या है, जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है और ये 7 मंजिली इमारत है, इसको ध्यान रखना आपको। कीर्ति स्तंभ वो 9 मंजिली इमारत है, विजय स्तंभ का उपनाम है, और जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों किले में स्थित नहीं है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और ये 7 मंजिली इमारत है। तो ये कंफ्यूजन जो भी आपके माइंड में है उसको हटाइएगा। इससे आगे बढ़ते हैं।
अब अपन देखते हैं दोस्तों जो विजय स्तंभ है इसके उपनाम। एक उपनाम तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया दोस्तों, इसको कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। और किन किन उपनामों से जाने जाते हैं, उपनाम से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में बन के आता है, तो अपन इनको याद रखेंगे। विजय स्तंभ के क्या क्या उपनाम है। नंबर 1 याद कीजिएगा दोस्तों, विक्ट्री पावर, इसको विक्ट्री टावर के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा, इसको कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, जैसा कि अपन ने देख ही लिया। उसके बाद दोस्तों इसको गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है, और विजय स्तंभ को दोस्तों विष्णु ध्वज भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों क्या क्या उपनाम से जाना जाता है, और दोस्तों इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है विजय स्तंभ को, और मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। तो ये 6 उपनाम दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं विजय स्तंभ से संबंधित। क्या क्या है एक बार याद करते हैं दोस्तों। विक्ट्री टावर इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ को इसको कहा जाता है, गरुड़ ध्वज कहा जाता है इसको, और विष्णु ध्वज इसको कहा जाता है। विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज और विष्णु ध्वज, 4 तो ये हो गए दोस्तों। 2 मूर्तियों से संबंधित है, मूर्तियों का अजायब घर और मूर्ति कला का विश्वकोश। 2 मूर्तियों से संबंधित, मूर्ति कला का अजायब घर और मूर्तियों का विश्वकोश, और 4 नाम यहाँ से। तो 6 नाम दोस्तों आपके उपनाम, इसको ध्यान रखने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका निर्माण, जो अपना विजय स्तंभ है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। और दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ में लगभग 84 किले में से लगभग 32 किलो का निर्माण वो महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ में कितने किलो का निर्माण, 84 में से कितने किलो का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, तो आंसर बताओगे आप 32। तो जो अपने विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब कई बार दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किस युद्ध के पश्चात करवाया या किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया। तो ध्यान रखना है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और जो सारंगपुर का युद्ध जीता था दोस्तों, सारंगपुर के युद्ध में जीतने के बाद करवाया था राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण। तो दोनों बिंदु को ध्यान रखना है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में और सारंगपुर युद्ध में जीत के बाद इसका निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों कि जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है। तो राम को, हनुमान को, विष्णु को, इस प्रकार से ऑप्शन देगा तो आपको, तो भगवान विष्णु को ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके वास्तुकार, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाएगा तो वास्तुकार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वास्तुकार कौन है इसके दोस्तों विजय स्तंभ के। वास्तुकार जेता, नापा, पुंजा और पोमा, 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। जेता, नापा, पुंजा और पोमा, 4 इसके वास्तुकार रहे हैं, जेता, नापा, पुंजा और पोमा। तो चारों का नाम आप दोस्तों ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसको संज्ञा। कुछ एक दो दोस्तों जो अपने साहित्यकार हुए हैं, इसको जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है इसको अलग अलग नामों से पुकारा है, तो अपन यहाँ इनको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन के आता है। तो क्या है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों विजय स्तंभ को की तुलना किससे की है, कुतुब मीनार से की है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से किसने की, कर्नल जेम्स टोड ने की। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है, विजय स्तंभ की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किससे की है, तो कुतुब मीनार से की है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आपको अगर यह याद हो कि कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार की तुलना विजय स्तंभ से की है, तो आप आंसर आसानी से लगा पाओगे। अगला बिंदु दोस्तों, फर्ग्यूसन ने जो विजय स्तंभ की तुलना है दोस्तों वो टार्जन टावर से की है, जो रोम इटली में स्थित है। और जो रोम है दोस्तों वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो एसएससी कई बार पूछती है दोस्तों इस चीज को कि रोम वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो टाइबर नदी आप आंसर बताओगे। स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है ऐसा, तो ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने तुलना की कुतुब मीनार से, और फर्ग्यूसन ने दोस्तों इसकी तुलना की है वो टार्जन टावर से की है, जो इटली रोम में स्थित है, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो तीसरी जो मंजिल है दोस्तों इसकी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की जो 3rd मंजिल है, इसके ऊपर दोस्तों अरबी भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार लिखा हुआ है। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखोगे। 2-3 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि विजय स्तंभ की तीसरी भाषा में, या तो ऐसे पूछेगा कि अल्लाह जो शब्द लिखा हुआ है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो बताना आपको अरबी भाषा में लिखा हुआ है। या फिर पूछेगा विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल पे
क्या लिखा हुआ है, तो अल्लाह शब्द लिखा हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार लिखा हुआ है। तो तीनों बिंदु याद रखोगे, 9 बार लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है और अरबी भाषा में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर काफ़ी डीपली अगर पूछना चाहे तो आपको ये सन आपसे पूछ सकता है। तो विजय स्तंभ पर एक डाक टिकट भी जो दोस्तों जारी हुआ है, वो कब जारी हुआ था डाक टिकट, 1949 ईस्वी में दोस्तों विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ था 1949 में। तो इस बिंदु को आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने समझा चित्तौड़गढ़ किला, और चित्तौड़गढ़ किले में एक प्रमुख इमारत है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। तो इससे संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, किस प्रकार से वह पूछे जाते हैं, मैंने सभी को एक्सप्लेन करके आपको बताया। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों समय बहुत मुश्किल से आपके लिए निकल पाता है, तो मैं उसका सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी अपने समय का सदुपयोग करें, आप उसको अपनी एक नियमित सही दिशा में अपनी पढ़ाई करना शुरू करें, ताकि जो सफलता है उसको आप सुनिश्चित कर सको और आपका जो एक अधिकारी बनने का सपना है उसको आप पूरा कर सको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।